नमस्कार दोस्तों। भारत और फिलीपींस ने बहुत बड़ा डील किया है और बड़ी बात तो यह है कि चीन को चारों खाने चित कर दिया है। जो चाइना भारत को पिछले 10 साल से बोल रहा था कि भारत सरकार कभी भी फिलीपींस को कोई हथियार ना बेचे, नहीं तो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। आखिरकार भारत सरकार ने उससे कहीं बड़ा फैसला लिया है और आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अपना सबसे खतरनाक हथियार, दोस्तों ये पहली बार है दोस्तों, भारत ये हथियार किसी को नहीं देता है, ना तो इजराइल को दिया ना किसी को दिया, केवल फिलीपींस को दे रहा है और 2020 में दोस्तों फिलीपींस को बेचना शुरू कर देगा। और बड़ी बात तो यह है कि उस पर डील हो गया है और भारत भी अनाउंस कर दिया है, फिलीपींस भी अनाउंस कर दिया है कि 2021 हमारे लिए बहुत बड़ा साल होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार ये कौन सा हथियार है और भारत सरकार फिलीपींस को क्यों दे रहा है अपना हथियार, इतना भयानक हथियार क्यों दे रहा है, आखिरकार फिलीपींस उसे लेके क्या करेगा। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार फिलीपींस आज भारत से हथियार खरीद क्यों रहा है, क्या कारण जो फिलीपींस भारत पे निर्भर हो रहा है और भारत से मित्रता करना चाहता है, क्या वजह है जानिए। देखिए उसका वजह है चाइना और अमेरिका। पूछे भाई अमेरिका क्या कर रहा है। दोस्तों अब जानते हैं वर्तमान समय में चाइना किस प्रकार से पूरे साउथ चाइना सी में गंद फैलाया हुआ है और किस प्रकार से बोल रहा है कि ये मेरा है वो मेरा है। दोस्तों चाइना सबको परेशान किया हुआ, जितना भी आसियान कंट्री है सबको परेशान किया हुआ है, यहाँ तक कि जापान को परेशान किया है, ताइवान को परेशान किया हुआ है, यहाँ तक कि हिंद महासागर में अपना पैर पसार रहा है। दोस्तों चाइना एक कह सकते हैं बहुत बड़ा राक्षस बन चुका है। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं और यही कारण है कि फिलीपींस अब बड़ा कदम उठाया है। अब दोस्तों आप पूछिए कि आखिरकार फिलीपींस ऐसा क्यों किया। फिलीपींस के ऊपर तो अमेरिका का हाथ है। अमेरिका और फिलीपींस में 1951 में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी देश अमेरिका पे हमला करता है तो समझो फिलीपींस पे हमला माना जाएगा, और अगर कोई भी देश अगर फिलीपींस पे हमला करता है तो समझो वो हमला अमेरिका पे माना जाएगा। यानी कि नेटो से भी खतरनाक संबंध दोस्तों फिलीपींस और अमेरिका का आज से 70 साल पहले हो चुका था। तो आखिरकार फिलीपींस अब हथियार क्यों खरीद रहा है। आखिरकार अमेरिका तो इतना सुपर पावर है, अमेरिका फिलीपींस को बचाएगा क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है, अमेरिका वो तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों आखिरकार उसका वजह यही एग्रीमेंट ही है। पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ। देखिए दोस्तों आप जानते हैं चाइना बार बोल रहा है कि साउथ चाइना सी में जितना भी खासतौर पे खनिज पदार्थ है, जहाँ भी पेट्रोल निकलेगा, जहाँ भी कुछ निकलेगा वो सब हम हड़पेंगे, किसी को नहीं देंगे। दोस्तों चाइना ओपन कर दिया कि साउथ चाइना सी में कुछ भी निकलता है, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ निकले, तेल निकले, डीजल निकले, चाहे कुछ भी निकले, हम सब खाएंगे। ना तो हम फिलीपींस को देंगे, ना वियतनाम को देंगे, ना थाईलैंड को देंगे, ना मलेशिया को देंगे, सबको धक्के मार के भगाएंगे। सब पे मेरा राज है क्योंकि उसका नाम चाइना है, यानी कि साउथ चाइना सी है तो मतलब चाइना नाम आ रहा है, इसीलिए वो मेरा जगह है। अब दोस्तों यहीं पे गेम शुरू हो चुका है। आप जानते हैं वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, दोस्तों थाईलैंड हो गया, सब अमेरिका को कई बार मदद का गुहार लगाया। और दोस्तों वियतनाम ने इंटरनेशनल कोर्ट भी गया। वियतनाम दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट में जाके चीन के खिलाफ केस दर्ज किया और बोला भैया हमें बचा लो, हे जज साहब हमें बचा लो। और दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ने साउथ चाइना सी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया था और बोला था कि चाइना सचमुच में यहाँ पे दादागिरी कर रहा है और ये चलने वाला है नहीं। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ने साफ चाइना का बाउंड्री बता दिया कि तुम अपने हद में रहो, तुम किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। और बड़ी बात तो यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने अमेरिका और रशिया दोनों को लताड़ मारा था, बोला था कि भाई तुम लोग पावरफुल क्यों हो, तुम लोग बोलते हो हम इतना बड़ा पावरफुल है, तो आखिरकार तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है क्या चीन को पीछे धकेल सकते हो। चीन को पीछे धकेलो और गरीब देश को, कमज़ोर देश को बचाओ। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ने ये पूरा पावर अमेरिका को दिया था और उस समय अमेरिका को लताड़ भी लगाया था और बोला था अमेरिका शांत मत रहे, अमेरिका चुप मत रहे, अमेरिका सबको बचाए। चाहे थाईलैंड हो, वियतनाम हो या फिलीपींस हो या फिर इंडोनेशिया, कोई भी देश है, सारे आसियान कंट्री को अमेरिका बचाए क्योंकि उसका दायित्व बनता है कमज़ोरों को बचाना, ताकतवर का दायित्व है। दोस्तों अमेरिका का ऑफर ऑलरेडी आज से बहुत समय पहले मिल चुका था, लेकिन अमेरिका कभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया वो समझ गया कि चीन को इसी बहाने हम धो सकते हैं, चीन को मार भी सकते हैं और साउथ चाइना सी में डुबा भी सकते हैं। सारे आसियान कंट्री को मिला के साउथ चाइना सी में चीन को डुबा देंगे। उधर जापान भी आएगा, उधर वियतनाम भी आएगा, उधर ताइवान भी आएगा, सब मिलकर चीन को धो देंगे। लेकिन दोस्तों यही चीज़ अब
फिलीपींस के लिए काल बन चुका है। दोस्तों 2016 में जब से ट्रंप आया दोस्तों, फिलीपींस तभी से परेशान है। फिलीपींस के लोग दोस्तों बहुत खुश है, सब बोल रहा है कि ट्रंप बहुत अच्छा कर रहा है, चीन को सबक सिखा रहा है, चीन को भगा रहा है। लेकिन दोस्तों फिलीपींस की जो सरकार है ना, फिलीपींस की जो सेना है ना, वो बहुत ही गंभीर है और परेशान रहता है। और कई बार सोचा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। मान लेते हैं साउथ चाइना सी को लेकर कभी युद्ध हो जाता है तो यहाँ पे बड़ा भयंकर अनर्थ हो जाएगा। और इस युद्ध में अमेरिका और चीन का नुकसान तो होगा ही, लेकिन सबसे अधिक नुकसान फिलीपींस को होगा। दोस्तों फिलीपींस का यह मानना है कि जैसे ही युद्ध छिड़ेगा तो सबसे पहले चाइना हम पे हमला कर देगा, और अमेरिका हमसे कई हजारों किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे अमेरिका आएगा उससे पहले तो चीन हमको पका के खा जाएगा, चीन हमें मार डालेगा। दोस्तों फिलीपींस यही डर से, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका को ये धमकी दे दिया कि भैया हम ये एग्रीमेंट तोड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे कारण हम खतरे में हैं। दोस्तों फिलीपींस चाहता है कि साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है ना वो आराम से हल हो, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट फिर से यहाँ पे दखल दे और आराम से हल हो, अगर कोई युद्ध ना हो। दोस्तों फिलीपींस जानता है कि हमारे और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है 1951 में। मान लेते हैं अगर चाइना और अमेरिका में किसी और कारण से भी युद्ध होता है ना, तो अमेरिका क्या करेगा, हमारे देश में आके एयरफोर्स उतार देगा, अपना नेवी उतार देगा, सब उतार देगा। क्योंकि डिफेंस के तहत क्या है, चाहे कोई अमेरिका पर हमला करे या फिर फिलीपींस पे करे, दोनों पे हमला माना जाएगा। तो उस समय फिलीपींस की जनता पिसाएगा और आम लोग मरेगा। और दोस्तों इसीलिए फिलीपींस चाहता है कि इस एग्रीमेंट को तोड़ दे। और बड़ी बात तो यह है कि आज से कुछ समय पहले दोस्तों फिलीपींस ने ओपनली ट्रंप को और अमेरिका को बोला था कि भैया हम इस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर ले, हम तुम्हारे कारण से चीन से नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे, हम तो मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इस तरह का बयान दिया था और अमेरिका को चौंकाया था, उसके तुरंत बाद दोस्तों गलवान घाटी का हिंसक झड़प हो गया। दोस्तों लद्दाख का झड़प हो गया, किस प्रकार चाइना ने लद्दाख पे अपना नज़र डाला। और बड़ी बात तो यह है कि किस प्रकार चाइना ने ताइवान को उखाड़ने की कोशिश किया, ताइवान को मिटाने की कोशिश किया। इन सब के अलावा चाइना ने किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को धमकाने की कोशिश किया। बड़ी बात तो यह है कि जापान के दोस्तों आइलैंड में घुस के किस प्रकार अपना सेना का भेजा। दोस्तों आप कह सकते हैं कि चाइना चारों ओर अपना कह सकते दोस्तों आक्रमण बढ़ा दिया। आप कह सकते हैं कि फिलीपींस को यहाँ पर समझ में आ गया कि हम अमेरिका से संबंध रखें न रखें, लेकिन चाइना हमें छोड़ेगा नहीं। अगर अमेरिका से संबंध रखते हैं तब भी नहीं छोड़ेगा, नहीं रखते हैं तब भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चाइना का एक ही मकसद है साउथ चाइना सी को खाना। अगर अमेरिका से संबंध हम तोड़ लेते हैं तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और दोस्तों उसके तुरंत बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि अमेरिका सरकार ऐसा बिल्कुल ना समझे, हम अमेरिका से वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे जो 1951 में हम लोग एग्रीमेंट किए थे। हम फिलीपींस सरकार अभी इस पर विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, अभी हम वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ेंगे। अमेरिका और फिलीपींस अच्छा मित्र है। दोस्तों पहले बयान क्या दिया था, पहले बयान दिया था कि हम तोड़ देंगे क्योंकि हम चाइना से रिश्ता चाहते हैं। लेकिन जैसे ही पूरे दुनिया में माहौल बेहद करना शुरू हुआ, माहौल ख़राब हुआ और चीन का जो दादागिरी बढ़ा, दोस्तों फिलीपींस डर के फिर से अमेरिका के शरण में गया और बोला कि भैया ये एग्रीमेंट को मत तोड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे फिलीपींस को एक बात समझ में आ रहा है कि हम अधिक दिन तक अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हमें मजबूत बनना होगा, हमें ताकतवर बनना होगा। और दोस्तों फिलीपींस ऑलरेडी कई सालों से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं दे रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि वियतनाम भी कई बार मांग चुका है, ताइवान भी मांग चुका है, लेकिन भारत उस पर केवल विचार ही करता रहा। लेकिन पहली बार दोस्तों भारत ने ओपनली कहा है कि 2021 में फिलीपींस और भारत बहुत बड़ा डील करने वाला है, एग्रीमेंट करेगा जिसके तहत भारत सरकार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। चीन को जो करना है कर ले, अब तो हम सबको ब्रह्मोस देंगे, चाहे जिसको लेना है ले ले। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों आप जानते हैं भारत कई बार ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का प्रयास किया, लेकिन चीन के डर से नहीं बेच पाया। दूसरी ओर दोस्तों रसिया अरंगा डाला, रसिया बोलता क्या था कि भैया हम दोनों मिल के बनाए हैं, तुम कैसे बेच पाओगे। दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल जो बना था ना, उसमें 50% से अधिक भारत का हिस्सेदारी है और 49% से अधिक दोस्तों रसिया का हिस्सेदारी है। तो रसिया भी यहाँ पे दोस्तों पार्टनर है। रसिया कई बार मना कर रहा था कि तुम वियतनाम को मत बेचो, फिलीपींस को मत बेचो, क्योंकि चाइना नाराज़ हो जाएगा और हमसे भी चाइना का रिश्ता
खराब हो जाएगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रसिया भी मान चुका है और बोल दिया है कि आप हथियार बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों रसिया भी समझता है कि चीन वही ड्रैगन है, अगर मजबूत होगा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए चीन के चारों ओर दुश्मन तैयार रहे, मजबूत रहे। दोस्तों रसिया पूरा ओपनली हैंड खड़ा कर दिया, बोल दिया है कि बिंदास आप बेचिए। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, फिलीपींस ने कहा है कि ब्रह्मोस का जो नया वेरिएंट है, जो भारत सरकार कुछ दिन पहले यानी कि सफल टेस्ट किया था, ब्रह्मोस दोस्तों आप लगभग वो 450 किलोमीटर दोस्तों वार कर सकता है, यानी कि 450 किलोमीटर तक वार कर सकता है। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस का रेंज बढ़ चुका है। तो फिलीपींस ने कहा कि हम वही ब्रह्मोस खरीदेंगे जो नया भारत सरकार परीक्षण किया था, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका तोड़ चीन के पास है ही नहीं। अगर हम कुछ भी खरीद लेते, मान लेते हैं 50-100 खरीद लेते हैं, तो चीन को धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी है। चीन बेशक हम पे कुछ आक्रमण करेगा, लेकिन ब्रह्मोस चीन के घर में घुस के मारेगा, चीन का नामो निशान मिटा देगा। तब तक तो अमेरिका भी आ जाएगा, भारत भी आ जाएगा, हम चीन से नहीं हार पाएंगे। इसीलिए हम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और चीन के सामने में एक चैलेंज है। चीन को बता दिया कि अब तुमको जो करना है करे। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि हम अब फिलीपींस को दे रहे हैं ना, आने वाले समय में वियतनाम को देंगे, ताइवान को देंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, केवल आसियान का कुछ देश अगर भारत से यह हथियार खरीदता है ना, तो भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलेगा। और आप देखेंगे अफ्रीका में जो 55 से अधिक देश है दोस्तों, सारे देश भारत से हथियार खरीदना शुरू कर देगा। और आप जानते हैं दोस्तों 2030-40 तक दोस्तों भारत हथियार बेचने के मामले में दुनिया में टॉप 5 में भी आ जाएगा। दोस्तों ये भारत का शुरुआती दौर है और इसीलिए चाइना बुरी तरह से बौखला के भारत को फिर से चेतावनी दिया है और यही बात बोला है कि भारत आग से खेल रहा है, भारत को डरना चाहिए, भारत को चेतावनी दे रहा हूँ, भारत आग से खेलना बंद कर दे। दोस्तों चाइना इस तरह का बयान देना फिर से शुरू कर दिया है।